हेलो गाइज, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से। और अगला टॉपिक अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है केयर ऑफ मेडिकल लिनन। अभी अपन पिछले रबर गुड्स वाला देख के आए थे अपन कि उसमें कैसे करेंगे ना। और अब इस वाले टॉपिक को स्टार्ट करें। नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेंगे अगर आप लेना चाहते हैं और अगर आपको समझ में आ रहे हैं। बाकी नए नोट्स मैं बनवा दूंगा बाद में, तो इन्फॉर्म कर दूंगा आपको, ठीक है। और आप ये भी ले सकते हैं व्हाट्सएप पे, बिल्कुल चीप प्राइस में अवेलेबल है। अच्छा कंटेंट है, मतलब आप अच्छे खासे परसेंटेज बना पाओगे इनको पढ़ के। तो स्टार्ट करते हैं। लिनन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देखना है कि लिनन जो है वो हॉस्पिटल में यूज़ किए जाने वाले ऑल टेक्सटाइल को इंक्लूड किया जाता है। टेक्सटाइल का मतलब जो कपड़े वाली जो जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि ब्लैंकेट हो गया, बेड शीट होगी, पिलो कवर हो गया, या फिर कोई कर्टेन्स वगैरह हो गया, या फिर टेबल का ऊपर जो टेबल के ऊपर जो लगाते हैं वो वाला हो गया। तो इन सब टेक्सटाइल को मेडिकल लिनन में इंक्लूड किया जाता है। इसमें टॉवल्स, पिलो कवर, ब्लैंकेट, बेडशीट को शामिल किया जाता है। देखो, ये लिनन जो होता है ना वो टेक्सटाइल होता है। लिनन मटेरियल होता है, बिल्कुल वैसा ही लिनन टेक्सटाइल होता है। लिनन एंड लॉन्ड्री जो है वो सर्विसेज रिस्पॉन्सिबल होंगी सेफ, क्लीन एंड लिनन की टाइमली सप्लाई करने के लिए। लिनन वाली और लॉन्ड्री वाली जो सर्विस है, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होंगी सेफ, क्लीन एंड लिनन की टाइमली सप्लाई करने के लिए, मतलब प्रॉपर टाइम पे लिनन को सप्लाई करता रहे। अब हॉस्पिटल लिनन है वो मस्ट क्लीन होने चाहिए, क्योंकि उससे जर्म्स का ट्रांसमिशन प्रिवेंट होगा। अब अच्छी तरीके से उसको साफ़ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, जो जर्म्स हैं है ना, बैक्टीरिया वगैरह हैं, उनका ट्रांसमिशन नहीं होगा, उससे प्रिवेंट हो जाएगा। ये पेशेंट को मोर प्लीजेंट एंड कंफर्टेबल फील करवाएगा। भाई उसमें आनंददायक रहेगा, पेशेंट प्लीजेंट रहेगा और कंफर्टेबल रहेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल लिनन। हॉस्पिटल लिनन का क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, क्या क्या चीज़ आती है। सबसे पहले जनरल पर्पज़ में क्या आता है, तो जनरल पर्पज़ में इस प्रकार के लिनन का यूज पेशेंट की केयर के लिए नहीं किया जाता। मतलब पेशेंट की केयर करने के लिए इस लिनन का यूज़ नहीं करते अपन। इसमें कर्टेन्स आ गए, ड्रेप्स आ गया, टेबल क्लॉथ आ गया, इन सब को इंक्लूड किया जाता है। तो जनरल पर्पज़ वाले का यूज अपन है वो पेशेंट की केयर करने के लिए यूज़ नहीं करते। इसके अलावा जो ये चीज़ें हैं इसमें आती हैं। उसके बाद में पेशेंट लिनन। पेशेंट लिनन में जो यूज़ किया जाएगा पेशेंट की केयर करने के लिए वो आएगा। इसका यूज़ पेशेंट की केयर करने के लिए किया जाएगा। इसमें पेशेंट क्लोथिंग, गाउन, ETC को इंक्लूड किया जाएगा। पेशेंट लिनन ब्लू कलर के होते हैं, तो पेशेंट वाले जो लिनन होते हैं वो ध्यान रखना ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या क्या चीज़ आती है, पेशेंट की क्लोथिंग आती है जो पेशेंट पहनता है प्रोसीजर वगैरह के दौरान, सर्जरी के दौरान। इसके अलावा गाउन आता है। उसके बाद में आता है वार्ड लिनन। इनका यूज पेशेंट की केयर एंड कंफर्ट के लिए किया जाएगा। तो वार्ड लिनन का कंफर्ट के लिए और केयर के लिए करते हैं। इसमें बेड शीट, पिलो कवर एंड ब्लैंकेट इंक्लूड करी जाएगी। वार्ड लिनन वाइट कलर के होने चाहिए, तो इनका कलर जो होगा वो वाइट होगा, है ना। इसमें क्या क्या आता है वार्ड लिनन में, बेड शीट आ जाएगी, पिलो कवर आ जाएगा, ब्लैंकेट आ जाएगी, ये वार्ड लिनन में आ जाएंगे। फिर आता है ऑपरेशनल थिएटर रूम लिनन। ऑपरेशन थिएटर रूम लिनन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आती है उसमें देखते हैं। तो इसमें इनका यूज़ सर्जिकल प्रोसीजर के ड्यूरिंग किया जाएगा, मतलब सर्जरी के दौरान इसका यूज़ किया जाता है। इसमें पर्सनल एंड पेशेंट की क्लोथिंग आती है। पर्सनल वो होंगे जो सर्जरी करेंगे, है ना, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हो, पर्सनल और पेशेंट लगा जाएगा। तो पेशेंट की क्लोथिंग सर्जिकल गाउन्स, कैप्स, मास्क और कवर, टॉवल, इनको शामिल किया जाता है। ये है ऑपरेशन थिएटर रूम लिनन। तो ऑपरेशन थिएटर में क्या क्या होंगे वो देख लो आप। क्लोथिंग होगी, सर्जिकल गाउन होगा, कैप्स होंगे, मास्क होगा, कवर और टॉवल, ये सब उसमें आते हैं। ऑपरेशन थिएटर रूम लिनन है वो ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर के होंगे। ब्लू कलर देख लिया, वाइट कलर देख लिया, और ये ग्रीन कलर अपन ने देख लिया। अब केयर कैसे करेंगे मेडिकल लिनन की, उसके बारे में बात करते हैं। इसको कूल व ड्राई एनवायरनमेंट में स्टोर किया जाए। स्टोर करते टाइम ये बात ध्यान रखने की कूल और ड्राई होना चाहिए। जब इसका यूज़ पेशेंट बेडिंग के लिए हो तो मैकिन्टोश 6 से प्रोटेक्ट किया जाए। अगर अपन बेडिंग में यूज़ कर रहे हैं, बेड बनाते टाइम अगर लिनन का यूज़ कर रहे हैं, तो मैकिन्टोश सीट से उसको कवर करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि महंगे होते हैं लिनन, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी होता है। हॉस्पिटल के वेरियस प्लेसेस से सोइल्ड लिनन को कलेक्ट किया जाना चाहिए। सोइल्ड लिनन या फिर यूज्ड लिनन, जो भी पेशेंट की बेडिंग के लिए यूज़ हो चुके हैं, उन लिनन को अपने को कलेक्ट करना है इन चीज़ों को वेरियस प्लेसेस से, अलग अलग जगहों से। लिनन को 15 मिनट के लिए सोपी वाटर यानी साबुन वाले पानी में सोक करके रखना है।
इन्फेक्टेड लिनन को अलग से सोक करके रखना, जो इन्फेक्टेड हो चुका है, अपने को लग रहा है कि ये इन्फेक्टेड है ना, डॉक्टर ने बताया कि इन्फेक्टेड लिनन, तो उसको अलग से अपन सोक करके रखेंगे। कंटामिनेटेड लिनन को 0.5% सोल्यूशन में, किसका सोल्यूशन है, क्लोराइड का, 10 मिनट के लिए डिप्ट किया जाएगा। तो जो कंटामिनेटेड लिनन है उसको 0.5% सोल्यूशन, क्लोरीन का सोल्यूशन जो है उसमें 10 मिनट के लिए डिप किया जाएगा। तो अलग अलग है, इन्फेक्टेड को अलग से सोक करेंगे, नॉर्मल को अलग से सोपी वाटर में, और इसको क्लोरीन के सोल्यूशन में 10 मिनट के लिए करेंगे। डिप के बाद नॉर्मल वाटर से रिंज किया जाएगा। अब डिप कर लेंगे, डिप करने के बाद नॉर्मल वाटर से रिंज कर लेंगे, देन सनलाइट में ड्राई करेंगे, उसको सुखाएंगे, देन ऑटोक्लेव के लिए प्लेस करेंगे, ऑटोक्लेव के लिए भेज देंगे फिर उसको। तो सनलाइट में उसको ड्राई करने के बाद में ऑटोक्लेव के लिए भेजेंगे। लिनन डिसइंफेक्टिंग के बाद उनको कप बोर्ड्स में स्टोर किया जाएगा। कप बोर्ड्स होते हैं ऐसे छोटे छोटे बने होते हैं इस टाइप के, तो इन कप बोर्ड्स के अंदर लिनन को अपन प्लेस कर देंगे ताकि वापस बाद में यूज़ किए जा सकें, दोबारा पेशेंट को यूज़ करने हो, पेशेंट की बेडिंग में यूज़ करने हो फिर पेशेंट के लिए। लिनन को डिटर्जेंट से वॉश करेंगे। वॉशिंग के ड्यूरिंग लिनन को एजिटेट किया जाएगा ताकि डर्ट एंड स्टेन्स को रिमूव किया जा सके। एजिटेट का मतलब होता है इसे झटकाना, हाँ, कपड़े को पकड़ के झटकाते हैं तो उसको एजिटेट बोलते हैं। तो एजिटेट करेंगे तो क्या होगा, उससे जो धूल मिट्टी है, स्टेन्स हैं, वो रिमूव हो जाएंगे वहीं पे। तो डिटर्जेंट से तो वॉश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये काम करेंगे अपन। स्टेन्स को रिमूव करने के लिए H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाएगा। अब जैसे ही स्टेन रिमूव करना है अपने को, तो उसके लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करना है। रेसिड्यूल सोप यानी जो बची हुई सोप, उसको रिमूव करने के लिए कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से उसको वापस रिंज किया जाएगा, तो उससे वो निकल जाएगी। लिनन को सनलाइट और इलेक्ट्रिक ड्रायर से ड्राई किया जाएगा, या फिर सनलाइट में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक ड्रायर में ड्राई करेंगे। लिनन को प्रॉपरली ड्राई किया जाए, अदरवाइज वे वेरी बैड स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। यानी वो प्रॉपरली से ड्राई हो जाना चाहिए एकदम अच्छे से, नहीं तो उसमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। लिनन को इंस्पेक्ट किया जाए बेडिंग के लिए। टोन लिनन का यूज़ नहीं करें। टोन लिनन का मतलब जिसमें सलवटें वगैरह हो, इस टाइप के लिनन का यूज़ नहीं करेंगे अपन। उसको इंस्पेक्ट मतलब उसकी जांच करेंगे, चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर वाले लिनन को ऑटोक्लेव किया जाए, क्योंकि वहाँ पे सर्जरी में रिस्क होते हैं इन्फेक्शन के, इसलिए ऑटोक्लेविंग उसकी ज़रूरी हो जाती है। तो ऑपरेशन थिएटर वाले लिनन को अपने को ऑटोक्लेव करना है। लिनन को आयरन करके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उसको आयरन करेंगे, क्लीन करने, डिसइंफेक्ट, ऑटोक्लेव करने के बाद में आयरन करने के तुरंत बाद उसको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में, मतलब जो जो डिपार्टमेंट जहाँ जहाँ नीड है वहाँ पे उसको सेंड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब अलग से बात करेंगे अपन, जैसे केयर ऑफ ब्लैंकेट, मैट्रेसेस एंड पिलो, तो इनकी अलग से केयर कैसे करते हैं उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आता ब्लैंकेट। ब्लैंकेट वेरी कॉस्टली आइटम है। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि भाई ये कॉस्टली आइटम है, इसके पैसे ज़्यादा लगते हैं, इनको वेरी केयरफुली क्लीन किया जाए। तो ध्यान रखना क्लीनिंग के टाइम ब्लैंकेट को वॉश नहीं करना है, बिकॉज वॉश के बाद वो श्रिंक हो जाएगी, मतलब वो सिकुड़ जाएगी। तो वॉश नहीं करना, धोना नहीं है ब्लैंकेट को। ब्लैंकेट का कवर जो है उसको रिमूव करना है, उसको धोना अपने को। तो ब्लैंकेट का कवर अपन निकाल लेंगे। कवर एंड ब्लैंकेट को ब्रश से डस्टेड किया जाए। कवर जो निकाला उसको और जो ब्लैंकेट है उस दोनों को ब्रश से डस्ट करेंगे अपन। देन ड्राई क्लीनिंग से क्लीन करेंगे। ड्राई क्लीनिंग का यूज़ करेंगे, पानी वगैरह में नहीं डालना उसको। डिसइंफेक्ट करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस किया जाए। डिसइंफेक्शन के लिए डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ कर सकते हैं। ब्लैंकेट को सॉफ्ट एंड क्लीन क्लॉथ से कवर किया जाए। तो वापस उसको कवर कर देंगे अपन क्लीन क्लॉथ से, सॉफ्ट और क्लीन क्लॉथ से। डिसइंफेक्टेड होने के बाद कप बोर्ड में स्टोर किया जाएगा। मैंने आपको बताया था कप बोर्ड इस टाइप के होते हैं, उनके अंदर इनको स्टोर करके रखेंगे ताकि वापस इनका यूज़ किया जा सके। फिर आता है मैट्रेसेस एंड पिलो। मैट्रेसेस एंड पिलो में क्या क्या आता है देखो। इनको वेट होने से प्रिवेंट करने के लिए मैकिन्टोसिस शीट से प्रोटेक्ट किया जाए। जो मैट्रेसेस होते हैं वो बिछाए जाते हैं और पिलो जो होता है वो हेड की साइड रखा जाता है। तो मैट्रेसेस में क्या करना है अपने को, मैट्रेसेस को मैकिन्टोस शीट से प्रोटेक्ट करना है ताकि फ्लूइड वगैरह उसके ऊपर नहीं जाए, ब्लड पस और फ्लूइड वगैरह ये उसके ऊपर जाके उसको ख़राब नहीं करें। इसलिए वो जो प्लास्टिक वाली रबड़ वाली मैकिन्टोस शीट है उसको यहाँ पे लगा देंगे। मैट्रेसेस एंड पिलो का कवर क्लॉथ रिमूव किया जाए। तो दोनों का कवर क्लॉथ रिमूव करेंगे। कवर को वीक में 2 बार चेंज करना है। ये जो ब्लैंकेट और जो पिलो का कवर उसको वीक में 2 बार चेंज करना अपने को। कवर को वार्म सोपी वाटर से 15 मिनट तक सोक किया जाए, यानी साबुन के पानी में जो वार्म है उसमें 15 मिनट तक उसको डुबो के रखेंगे। कवर को डिटर्जेंट से वॉश
वॉश किया जाए, कवर जो है उसको डिटर्जेंट से धोएंगे। स्टेन रिमूवल के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 एंड ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाएगा। तो पहले डिटर्जेंट से धोएंगे, उसमें स्टेन अगर नहीं जा रहे हैं, दाग धब्बे नहीं जा रहे हैं, तो फिर उसको H2O2 या हाइड्रोजन पेरोक्साइड या ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। रेसिडुअल सोप के रिमूवल के लिए कवर सीट को कोल्ड वाटर से रिंस किया जाए, मतलब जो बची हुई साबुन है धोने के बाद में उसको हटाना है तो अपने कोल्ड ठंडा पानी अपने को यूज़ करना, उससे रिंस करना उसको। मैट्रेसेज एंड पिलो को सनलाइट और इलेक्ट्रिक ड्रायर से ड्राई करें, अदरवाइज वे वेरी बैड स्मेल प्रोड्यूस करेंगे, उसमें स्मेल आने स्टार्ट हो जाएगा ढंग से सूखा नहीं तो। मैट्रेसेज एंड पिलो का कवर रिमूव करने के बाद पहले उनको ब्रश से डस्टेड किया जाए, मतलब ब्रश से पहले उसको डस्ट करेंगे ताकि उनकी डस्ट है वो दूर हो जाए। डिसइंफेक्टेंट करने के लिए डायरेक्ट सनलाइट में प्लेस किया जाए, डिसइंफेक्टेंट करने के लिए सनलाइट में उसको रखना है। डिसइंफेक्टिंग के बाद सॉफ्ट एंड क्लीन कवर से कवर करके कप बोर्ड्स में स्टोर कर देना चाहिए। तो डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद में उसको सॉफ्ट एंड क्लीन कवर यानी साफ़ सुथरे कवर से कवर करके कप बोर्ड में स्टोर किया जाए। तो ये है केयर ऑफ लिनन। इसमें वेरियस टाइप के लिनन मैंने आपको बता दी और उसकी केयर कैसे करनी है उसके बारे में भी बता दी। तो लिनन का मतलब कपड़ा है, तो कपड़ा कौन कौन सा यूज़ होता है, कहाँ कहाँ यूज़ होता है, वो सब आपको बताना हॉस्पिटल के अंदर। तो ये टॉपिक था छोटा सा, समझ में आया है तो लाइक कीजिए और कमेंट करिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं डाउट वगैरह। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सारी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।